ये देखेंगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मज़े का पिज़्ज़ा रेडी है। और इसके लिए आपको डो की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपने पिज़्ज़ा रेडी कर लिया है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आप हंसते बसते खिलते फूलते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं रेसिपी जी जनाब। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसके अंदर मैं डालूंगी नमक टेस्ट के मुताबिक, और उसके बाद उसके अंदर डालूंगी मैं काली मिर्चें 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च डालूंगी 1 चम्मच, सूखा धनिया है मेरे पास वो भी 1 चम्मच डालूंगी। उसके बाद उसके अंदर मैं दही डालूंगी 2 चम्मच। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप सिरका 1 चम्मच डालें। सिरके को आपने 2 चम्मच नहीं डालना, वो फिर ज़्यादा हो जाता है जी। तो इसको मैं मिक्स करूँगी। बहुत मज़े की बनती है और लंच में तो आप इसको बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि आपका ये हैवी लंच बन जाएगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें जी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। उसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जी। तो इस पैन को मैंने गरम कर लिया है। इसके अंदर मैं मक्खन डालती हूँ 1 चम्मच। इसके मेल्ट होने तक वेट करेंगे। झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है और घर में मौजूद आम सी चीज़ों से भी तैयार हो जाती है जी। तो उसके अलावा जो ये चिकन मैंने मैरिनेट किया था, इसको मैंने रखा नहीं है, उसी वक्त किया है आप लोगों के सामने और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जी। तो अब इसको पका लेंगे। ये चिकन जो है ये दही के पानी में ही गल जाएगा और अच्छी तरह पक जाएगा, तो हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिरका डाला है तो आप आधा कप पानी इसके अंदर डाल लें। दही के पानी खुश्क होने तक मैं इसको अच्छी तरह पका लेती हूँ जी। तो पानी खुश्क हो गया, चिकन भी फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डालनी है हमने पिज़्ज़ा सॉस। तो ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, तो ये मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच। उसके अलावा मेरे पास है क्रीम, वो भी मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ इसके अंदर। और लेकिन पिज़्ज़ा सॉस लाजमी डालें, इसी से इसका टेस्ट जो है कौन है। तो इसे मिक्स कर लेती हूँ जी। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको आपने ज़्यादा खुश्क नहीं करना। तो ये तैयार हो गई है चिकन हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जी। तो बेस बनानी है। बेस बनाने के लिए 4 ब्रेड लिए हैं और इनको इस तरह आपने तरतीब में रख देना है। और जो ये मसाला बनाया था हमने ये चिकन का, तो ये रख देंगे। इसके ऊपर बटर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कितना घी है। तो ये मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इसको मैंने सेट कर दिया है और सारा मसाला डाला है और पूरा आ गया है। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनमें प्याज है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी है। बंद गोभी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो जी। तो ये रखती हूँ मैं इसके ऊपर प्याज़ों को। उसके बाद ये टमाटर रख रही हूँ मैं। टमाटरों में से आपने बीज निकाल देने हैं। ये मिर्चें हैं, साइड दूसरी रखा करें ऊपर ताकि वो अच्छी लगे जी। उसके बाद मेरे पास है चीज़ यूँ कटी हुई है, आप चाहें तो इसके स्लाइस रख दें जी। तो वंस अगेन इस पे सलाद रखते हैं जी। तो उसके अलावा मेरे पास ऑलिव है, तो वो मैं रख देती हूँ। तो आपको कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया होगा मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से है। इसके लिए आपको डो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप झटपट तैयार कर सकते हैं, चाहे घर वालों के लिए करें या जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए करें। और बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे
डो के साथ जो पिज़्ज़ा तैयार करते हैं, लेकिन आपने इसको आगे देखना है कि इसको मैंने पकाना कैसे है। जी, तो ब्लैक ऑलिव्स रख दिए हैं, उसके बाद मेरे पास ऑरिगेनो लीव्स हैं, वो थोड़े से स्प्रिंकल कर देती हूँ। जी, तो ऑरिगेनो के बाद थोड़ी सी सुर्ख मिर्च है, उसके पत्ते हैं। ये रेडी हो चुका है, अब इसको कुक करना है। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास ओवन है तो आप इसी तरह इसको पैन समेत अंदर रख दें और ये रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट आप इसे अच्छी तरह चीज़ के मेल्ट होने तक पका लें और ये बहुत अच्छा मज़ेदार बन जाएगा। आप देख लें, बिल्कुल मज़ेदार सा पिज़्ज़ा है। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उसके बाद आप इसको किसी फ्राई पैन में डाल दें। अगर फ्राई पैन में ना बनाना चाहें तो उसके बाद एक ऑप्शन है सैंडविच मेकर। जी, तो ये रेडी हो चुका है। मैं कैसे बनाऊंगी, मैं या तो किसी बड़े फ्राई पैन में इसको रख दूंगी या फिर मैंने इसके लिए एक लिया है तवा, नॉन स्टिक तवा लिया है। उसको आपने गरम कर लेना है हल्का सा और उसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे बटर, ऐसे करके। उसके बाद क्या करेंगे, इनको यहाँ से उठाएंगे और ऐसे करके ना इस तरह रखते जाएंगे। लो फ्लेम कर देनी है और इसके बाद इसको इससे मैं कवर कर दूंगी। जो साइडें बाहर हैं उनकी कोई हर्ज नहीं है, आप उनको बाहर निकलने दें। तो ऐसे करके और ये रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद इसको चेक करेंगे और तब तक पकाना है जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए। जी, तो इंस्टेंट ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसको मैं चेक करती हूँ और आपको बता दूँ कि चीज़ के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि ये कैसे मेल्ट होगी। जी जनाब, ये चीज़ मेल्ट हो जाती है। ये तो फ़ौरन ज़रा सी हीट लगे तो हो जाती है मेल्ट, लेकिन अब आपने देखना है कि ऊपर से जब आपको लगे ना कि ये ड्राई हो रही है तो ये असल में तब रेडी होती है। तब भी इसके अंदर वो लेयर बनती हैं, मतलब जब हम इसे कट करते हैं। तो जी, अब मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, मैं इसको उतार लेती हूँ और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे और मुझे इजाज़त दीजिए। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जी, तो अब मैं इसको इस पैन में निकालने लगी हूँ। ये देखिए, एक पीस मैं इसका उठाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से। अगर ये गीली हो ना चीज़, मतलब मेल्ट तो हो जाए लेकिन उसके बाद भी ये गीली रहे तो इसके अंदर इस तरह खिंचाव नहीं होता इसकी चीज़ के अंदर। आपने इसे अच्छी तरह पका लेना है। तो आपको मैं नीचे से भी दिखा दूँ। ये देखें जी, बहुत प्यारा कलर है जी। तो मैं इसको चेक करने लगी हूँ। ये भी बड़ी नेमत होती है कि खुद बनाए बंदा और खुद खाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मज़े का पिज़्ज़ा रेडी है। और इसके लिए आपको डो की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपने पिज़्ज़ा रेडी कर लिया है जी। ये देखें, अब मैं इसे खा के दिखाती हूँ वंस अगेन। गरम है।